सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जानने से पहले आपको पहले जानना पड़ेगा कि ग्रहण ग्रहण क्यों लगता है, ग्रहण क्या होता है। कोई नहीं देखना चाहिए उसको, पूरा एकदम लगे हुए हैं, टक से लगे हुए हैं कि किसी को नहीं देखना। पहले बीच में कोई आया टपुक देना उसको देखने लगा, यानी कि उस पर ग्रहण लगा। यहाँ जब आएगा तो इसका आधा भाग दिखना बंद हो जाएगा, जो कि हमको आधा भाग क्या होता है, कटा हुआ दिखाई देता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहा जाता है भोजपुरी लैंग्वेज में, उसको डोम काट रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से और प्यारे से चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस में। तो आज जानने वाले हैं हम सूर्य ग्रहण क्यों लगता है और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। तो आज क्यों का जवाब 5 मिनट के वीडियो में बने रहिए, तुरंत मिल जाएगा। तो आज हम जानने वाले हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जानने से पहले आपको पहले जानना पड़ेगा कि ग्रहण ग्रहण क्यों लगता है, ग्रहण क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से किसी को देख रहे हैं, बड़े प्यार से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, एकदम सोच रहे हैं कि कोई नहीं देखना चाहिए उसको, पूरा एकदम लगे हुए हैं, टक से लगे हुए हैं कि किसी को नहीं देखना। पहले बीच में कोई आया टपुक देना उसको देखने लगा, यानी कि उस पर ग्रहण लगा। तो फिर उस पर ग्रहण लगाया तीसरा, यानी क्या कर दिया, विरोध कर दिया। उसी को कहा जाता है ग्रहण। कि आप किसी को देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई नहीं देखे हमारे सिवा, और तीसरा आकर वहां पे क्या हुआ, खड़ा हो गया, तो ग्रहण लगा दिया उसने। तो ग्रहण का मतलब यही होता है। तो इसमें भी वही क्रिया होने वाला है, तो ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सूर्य है, ये सूर्य है, और ये क्या है, पृथ्वी है हमारा, जिसमें हम लोग रहते हैं, हमारा पृथ्वी। और यहाँ पे क्या है, चंद्रमा। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, और चंद्रमा ही पृथ्वी का क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, घूमता है, इधर से उधर घूमता है। मतलब इधर एकदम आया, इधर घूम गया, इधर आया घूम गया, इधर आया घूम गया, यानी कि यही होता है परिक्रमा। तो देखिए, ये जब चंद्रमा, अब यहाँ पृथ्वी पर है आप, तो अब चंद्रमा भी आसानी से देख पाइएगा और सूर्य को भी आसानी से देख पाइएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ता है, चंद्रमा पे पड़ता है। तो जब किसी चीज को देखना रहता है तो प्रकाश से ही देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई अनहरिया में खड़ा है तो उसको हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही उस पर टॉर्च बारेंगे, जैसे ही उस पर टॉर्च बारेंगे, वो दिखना चालू हो जाएगा। तो यानी कि प्रकाश पड़ा तो हम उसको देखें। तो जब हम पृथ्वी पर से इस चंद्रमा को देखते हैं तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं होता है, देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है। अब ये जब चंद्रमा पृथ्वी का जब परिक्रमा करेगा, चक्कर लगाएगा, घूमेगा इसको, तो जब यही चंद्रमा जब यहाँ आएगा, घूमते 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 यहाँ आएगा, तो अब सोचिए, पृथ्वी पर से सूर्य को आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, पृथ्वी पर से सूर्य को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मान लीजिए आप ध्यान से देख रहे हैं, पहले धीरे धीरे क्या आया, धीरे धीरे घूमते घूमते क्या आ गया, यहाँ पे चंद्रमा आ गया। जब यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा तो इसका आधा भाग आपको क्या हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। यानी कि आधे भाग पर विरोध कर दिया कौन, चंद्रमा। मतलब तिरछा खड़ा हुआ है, अभी पूरा बीच में नहीं आया, तिरछा पे है, मतलब पूरा। अब देखिए, यहाँ जब आएगा तो इसका आधा भाग दिखना बंद हो जाएगा, जो कि हमको आधा भाग क्या होता है, कटा हुआ दिखाई देता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहा जाता है भोजपुरी लैंग्वेज में, उसको डोम काट रहा है। तो उसको डोम नहीं काटना है, वो बिना मतलब को उसको क्या कर दिया गया है, नाम को बदनाम कर दिया गया है। इसके पीछे का राज यही है कि चंद्रमा क्या करता है, इसके आधे भाग को ढक लेता है, इसलिए हमको वो आधा कटा हुआ दिखाई देता है। यही चंद्रमा जब बीच में पूरा आ जाता है, यही चंद्रमा जब बीच में पूरा आ जाता है, तो जब आप पृथ्वी पर से सूर्य को देखिएगा तो देख ही नहीं पाइएगा, क्योंकि बीच में क्या गया है, चंद्रमा। अब ये चंद्रमा आकर विरोध कर दिया, कितना अच्छा से आप सूर्य को देख रहे थे, और बीच में आकर क्या कर दिया, विरोध कर दिया चंद्रमा। और जब बीच में विरोध कर दिया चंद्रमा, तो आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो यहीं पे कहा जाता है कि लग गया क्या, सूर्य ग्रहण। क्योंकि सूर्य पे क्या कर दिया, ग्रहण लगा दिया चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, देखिए, सूर्य ग्रहण में होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है,
जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, एकदम घुमत 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 चंद्रमा आ जाता है और ग्रहण लगा देता है सूर्य पर, तो कहते हैं कि लग गया सूर्य ग्रहण। अब देखिए इसको मिटाते हैं, सूर्य ग्रहण समझ में आया। फिर यही चंद्रमा क्या होता है कि परिक्रमा करत करत मान लीजिए यहाँ आएगा, घूमते घूमते पृथ्वी को घूमते घूमते जब यहाँ आएगा, तो अब पृथ्वी पर से जब चंद्रमा को देखिएगा तो आसानी से देख पाइएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा, तो चंद्रमा भी दिखेगा। ये है चंद्रमा, चंद्रमा भी दिखेगा। जब पृथ्वी पर से चंद्रमा को देखिएगा तो चंद्रमा भी दिखेगा और सूर्य भी दिखेगा। अब यही जब धीरे 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 जब यहाँ आ जाएगा पृथ्वी के सामने सामने, तो अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ आएगा ही नहीं, यानी कि जब यहाँ पे चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश जब आएगा ही नहीं, तो हम चंद्रमा को देख पाएंगे नहीं, क्योंकि बीच में विरोध कौन किया? पृथ्वी। अगर ये पृथ्वी नहीं रहता तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए पृथ्वी यहाँ रहता, तो सूर्य का प्रकाश आसानी से चंद्रमा पर पड़ता और हम पृथ्वी पर से चंद्रमा को देख पाते। लेकिन ये क्या किया कि पृथ्वी बीच में आ गया है, पृथ्वी बीच में आ गया है। तो जब बीच में पृथ्वी आ गया है तो सूर्य का प्रकाश तो पृथ्वी पे सब पड़ेगा, और चंद्रमा का क्या कर दिया? पृथ्वी विरोध कर दिया, तो चंद्रमा हमको दिखाई ही नहीं देगा। यानी कि ग्रहण किस पे लगा? चंद्रमा को देखने में। यानी कि हम चंद्रमा को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे लगता है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि चंद्र ग्रहण में होता है कब? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। जब ये पृथ्वी आ जाता है तो क्या लग जाता है? चंद्र ग्रहण। जब यही चंद्रमा फिर से यहाँ आ जाएगा तो सूर्य को देखने में दिक्कत होगा, तो सूर्य ग्रहण। फिर जब यही घूमते 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 यहाँ आ जाएगा तो फिर चंद्रमा को देखने में दिक्कत होगा। जब पृथ्वी पर से चंद्रमा को देखिएगा तो चंद्रमा को देखने में दिक्कत होगा, तो वहां लग जाएगा चंद्र ग्रहण। तो आशा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।